इकोनॉमी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, ये देखेंगे और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। खासकर नए बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है। पहली चीज आप जान लो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है और रेगुलर होता है। ऐसे समझ लो आप कि किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर सैलरी आ रही है मंथली, पेंशन भी उसमें से कट रही है, ठीक है, वर्क आवर भी सीमित हैं, एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं है, जॉब निकालने का भी डर नहीं है। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ठीक है, रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट के साथ, एक्ट अप्लाई होते हैं बहुत सारे, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल में देखा होगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा हैं या 100 से ज़्यादा हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। आपको रिपोर्टिंग करना पड़ती है बाकायदा गवर्नमेंट को। एन्जॉय करता है सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट, मैंने ये आपको बताया। अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में सब कुछ तितर-बितर होता है भाई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, अगले दिन काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है? लेबर इंटेंसिव होता है, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी चली आ रही है उसी वर्क करेंगे। देखो ये लेबर इंटेंसिव है काम। ये सारा काम जो है अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर का है, ठीक है? तो इस तरह के अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक्ट तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो मतलब मालिक हो गया, वो कभी भी निकाल सकता है एम्प्लॉयी को। बहुत सारी चीज़ें जो बताओ, इकॉनमी नेशनल इनकम में 60% अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो इकॉनमी के कॉन्सेप्ट में हम धीरे-धीरे सारे इकॉनमी के कॉन्सेप्ट करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रिलेटेड इंडिया में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस स्टेटमेंट में से बताना करेक्ट कौन-सा है। पहला स्मॉल और स्कैटर्ड होता है, दूसरा नो प्रोविज़न फॉर ओवरटाइम, एम्प्लॉयर कैन स्यू फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन, बिल्कुल गलत। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रॉन्गफुल टर्मिनेशन अगर एम्प्लॉयर करता है, तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है। ये बहुत कम एक्सेप्शनली देखने को मिलता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा गलत, तो पहला और दूसरा एकदम करेक्ट है। देखो कैसे करेक्ट है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया में कैरेक्टराइज किया गया है, स्मॉल स्कैटर्ड है, टिपिकली नो प्रोविजन ओवर टाइम, पेड लीव का कोई ऐसा कुछ नहीं भाई, लीव ले रहे हो। मैंने कल भी शायद परसों भी बताया था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक शॉर्ट्स बनाया था कि कुछ भी आपको पैसा नहीं मिलता। रॉन्गफुल टर्मिनेशन पे एम्प्लॉयर के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये बेसिक अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस था।